ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। आप लोग जूनियर सेक्शन में पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर क्या होता है, तो आज हम फिर से उसको देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। तो देखिए, रेशनल नंबर से पहले हम थोड़ा सा जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर ऐसा नंबर होता है कि जो काउंटिंग होता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 जो काउंटिंग किया जा सकता है इस नंबर का, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ये सब है नेचुरल नंबर। मतलब ये कह सकते हैं काउंटिंग नंबर्स है ना, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ओके, अब देखिए इसमें कि नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। आगे हम होल नंबर को भी जान लेते हैं, थोड़ा सा होल नंबर क्या होता है। वैसे बेसिकली ये सब चीज़ जानने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी देख लीजिए। जो काउंटिंग नंबर अगर जीरो से स्टार्ट हो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर। तो कह सकते हैं हम कि ऑल द काउंटिंग नंबर विथ जीरो, है ना, काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विथ जीरो, है ना, विथ जीरो कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, उसके बाद होल नंबर के बाद इंटीजर्स जान लेते क्या होता है। ये भी हम लोग 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इंटीजर्स। तो कह सकते हैं कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव, है ना, कह सकते हैं जीरो, ऑल, या कह सकते हैं ऑल नॉन फ्रैक्शनल, है ना, नॉन फ्रैक्शनल नंबर। मतलब जो नंबर फ्रैक्शन में ना हो, मतलब कह सकते हैं इसको कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स विथ नेगेटिव साइंस, है ना, एंड जीरो, ये भी आता है उसमें। ठीक है, तो इसका एग्जांपल्स हम कह सकते हैं 0 -1 -2 5 7 6, है ना, ये सब नंबर जो होगा वो होगा मेरे पास इंटीजर्स। ओके, तो इंटीजर्स के बारे में आप लोग आई थिंक पहले से पता आप लोग को, है ना, और अभी हम लोग जान लीजिए। अब मेरा यहाँ है अभी रेशनल नंबर को थोड़ा सा डीप में पढ़ना हम लोगों का। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। कह सकते हैं कि द नंबर इन द फॉर्म ऑफ, आप लोग इसके बारे में पहले जानते हैं कि द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where Q does not equals to 0 and P and Q are integer। कह सकते हैं, है ना। तो ये हो गया मेरे पास रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर का जो है डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, ठीक है। मतलब एग्जांपल में 5/7 कह सकते हैं, है ना, 6/2 कह सकते हैं। ये सब मेरे पास क्या है, रेशनल नंबर है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखिए क्या होता है। ऑफ रेशनल नंबर, देखिए ये दो टाइप का होता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। पहला तो या तो ये क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग मतलब और फिर नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि जो कुछ डिजिट के बाद चलने के बाद रुक जाता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे 5.326, है ना, यहाँ तक मार के रुक गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन। और कुछ होता है क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या कि जो चलते रहता है, जैसे 2.36 36 36, लेकिन ये जो चलेगा, इसका चलने का तरीका ये रिपीट होगा, है ना। अगर रिपीट अगर ये नहीं हो रहा है ना, नॉन रिपीटिंग हो रहा है, तो वो आपको इरेशनल नंबर में आ जाता है ना। तो हमेशा भी इरेशनल नंबर जो पढ़ेंगे इसमें ये रिपीट होगा, है ना। इसका जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये रिपीटिंग होगा, इसमें याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रिपीटिंग होता है, ठीक है, तभी ये चलेगा। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में ये रिपीटिंग होगा, ठीक है, और ये रिपीटिंग नहीं होगा, ये टर्मिनेट कुछ डिजिट चलने के बाद रुक जाएगा, है ना। तो इसे और एग्जाम्पल एक देख सकते हैं 5.347662, है ना, ये रुक गया है। और इसमें 2.56 56 ये रिपीट वाला, या फिर
3, कोई भी नंबर लेते 3.6666 ये चलते रहेगा। ठीक है, याद रखिए ये नंबर चलते रहता है इसका। ठीक है, इसमें जो है कोई भी स्टॉपेज नहीं है, मतलब ये रुकेगा नहीं, चलते रहेगा। ठीक है, ये नंबर सर, तो इसको हम बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ओके, आगे हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में क्या चीज़ होती है। तो अब हम देखते हैं कि कब इसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाएगा, कब नहीं रुकेगा, चलते रहेगा। तो मतलब कहने का ये हुआ कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, जैसे 5/10, इसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाएगा, ये 0.5 होगा। लेकिन अगर कोई और नंबर है 5/3, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, ये आएगा 1.666, ये चलता रहेगा। तो हमको कैसे पता चलेगा किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? तो उसका एक सिंपल सा बात है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर उसके डिनोमिनेटर में ना, अगर डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, किसी भी रेशनल नंबर का, वो या तो 2 होना चाहिए उसके डिनोमिनेटर में, या तो 5 होना चाहिए, और या तो 2 × 5 का मल्टीपल होना चाहिए। इनको छोड़ के कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर ये नंबर है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा टर्मिनेटिंग, वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल में हम एक नंबर लेके देख लेते हैं, 21/2 लेके देखते हैं। देखिए इसमें 2 है, तो ये होगा आपको 10.5। ठीक है, 2 जिस रुक गया। एक 5 लेके देख लेते हैं, 21/5 भी लेके देखते हैं। तो ये देखिए 4 और ये 10 होगा 0.2। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 4.2। तो ये भी देखिए एक डिजिट का रुक गया। उसी टाइप से ये दोनों का मल्टीपल लेते हैं एक बार, है ना। तो 21/10 लेके देख लेते हैं, तो ये भी आपको 2.1 आएगा। तो हमको ये पता चला है कि इन डिजिट डिनोमिनेटर में जब भी या तो 2 रहेगा, या तो 5 रहेगा, या तो 2 और 5 का मल्टीपल रहेगा, या 2 और 5 का कोई पावर होगा ना, 2 पावर, या कह सकते हैं 2 पावर m हो गया, या 5 पावर n हो गया, है ना, कुछ भी हो सकता है, m और n कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन बस इस फॉर्मेट में होना चाहिए। 2 और 5 या 2 पावर, या 2 पावर m भी हो सकता है, 2 पावर n भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। आपको ऐसा अगर नंबर मिल रहा है आपको ना, तो आप सीधा बोल दीजिए देख के कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो तो टर्मिनेटिंग होने वाला है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग किसका होगा, कि इनको छोड़ के कोई और अगर हो गया, जैसे एग्जांपल में, ठीक है, इसके नीचे में पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए। अगर डिनोमिनेटर की बात करें, ठीक है, जैसे 21/2 × 3 है ना। तो देख लीजिए इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के कि ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है। अगर ये कैंसिल हो गया तो 7 में क्या बचा, 2 बचा। तो 2 फिर क्या बोले, अभी डिनोमिनेटर में 2 है, तो क्या होगा, ये डेसिमल एक्सपेंशन का टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर वो नहीं कैंसिल हो रहा है ना, नीचे से ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे 28/2 × 3 है। अब देखिए ये नहीं कैंसिल हो रहा है, ये तो कट जाएगा 14 टाइम है, लेकिन ये 14/3 हो रहा है, अब ये नहीं कैंसिल होने वाला है। अब इसका जो है ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, रिपीटिंग। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप कुछ एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर एक एग्जांपल हम बता दें, तो एक क्वेश्चन है, देखिए एग्जांपल का। मान लीजिए मेरे पास कोई भी नंबर है ना, इसको हमको कह रहा है कि विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट वेदर इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इफ इट इज टर्मिनेटिंग, तो अगर टर्मिनेटिंग है तो वो क्या होगा, रिपीटिंग होगा ऑब्वियसली। तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है, 2 और 5 दिख रहा है ना, तो 2 और 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 3 है, तो कुछ भी वो पावर है ना, उससे मतलब नहीं हमको सिर्फ देखना है 2 और 5 होना चाहिए, है ना, डिनोमिनेटर में, या फिर सिर्फ 2 होना चाहिए, या तो सिर्फ 5 होना चाहिए। तो इसको हम सीधे कर देंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जो है इसका वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।